शुक्रिया आपका। और अब बात बाढ़ की करते हैं तो आफतों की बाढ़ से सांसद में है जान। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त नदियां उफान पर है। आगरा से लेकर इटावा तक नदियों का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। हमीरपुर, औरैया, शाहजहांपुर के बाद की स्थिति, नदी किनारे बसे गांवों पर अब खतरा मंडराने लगा है। निचले इलाकों में पानी भर चुका है, लोग इससे काफी परेशान हैं। तो शाहजहांपुर में बाढ़ की स्थिति है। नदी किनारे बसे गांव पर खतरा मंडरा रहा है। लोगों को यही कहा जा रहा है कि आप सुरक्षित स्थानों तक चले जाएं, क्योंकि इस वक्त कई जिलों में जो नदियां बहती हैं वो अपने पूरे रौद्र रूप में है। आगरा, इटावा में नदियां उफान पर है। हमीरपुर, औरैया में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शाहजहांपुर में भी बाढ़ की स्थिति बनी हुई है और लोग इससे काफी परेशान हैं। और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 3 शहरों की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोग सुरक्षित जगहों की तलाश में जाने लगे हैं। वहीं बारिश की वजह से किसानों को काफी नुकसान हो रहा है। इटावा में यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों में लोग डर का माहौल पैदा हो गया है। वहीं सहारनपुर में दर्जनों गांवों का सड़क मार्ग से संपर्क कट गया, जिसकी वजह से लोग अब परेशान दिखाई दे रहे हैं। और इसी बाढ़ की विभीषिका पर बातचीत करने के लिए दिनेश शाक्य इस वक्त इटावा से हमारे साथ जुड़ गए। दिनेश, कितनी मुश्किलें हो रही हैं इस बाढ़ से, नदियों के बढ़े जलस्तर से? लोगों के लिए कितनी मुसीबतें, और प्रशासन इसको लेकर क्या कर रहा है? बिल्कुल, जिस तरीके की तस्वीर इटावा में देखी जा रही वो बेहद बेहंगम नजर आ रही है। इटावा की पहचान 5 नदियों के संगम स्थल पचनदा के तौर पर होती है, लेकिन वही 5 नदियां आज इटावा के लिए बड़ी मुसीबत बन गई हैं। जहां चंबल, यमुना, सिंध, पहौज और क्वारी सभी नदियों का जलस्तर अपने जो मानक निर्धारित है उससे करीब 8 मीटर के ऊपर बह रहा है। और इस वजह से करीब 100 ऐसे गांव हैं जो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। करीब 100 गांवों की पावर सप्लाई पूरी तरीके से कट गई है। लोग बड़े पैमाने पर परेशान हैं। हालांकि इटावा में एनडीआरएफ की टीम आ गई है, जिन्होंने करीब 100 के आसपास ऐसे ग्रामीणों को जो मुसीबत में फंसे थे, पानी से घिरे हुए थे, उनको निकाल करके औरैया के एक गांव में शिफ्ट किया है। हालांकि प्रशासन इस बात का दावा कर रहा है कि जो लोग मुसीबत में हैं उनकी मदद जरूर हो रही है, लेकिन अगर लोगों की बात माने तो वास्तविकता में मदद नहीं हो रही है। किस तरीके की तस्वीर यहां दिखाई दे रही है, मैं यमुना नदी के ठीक किनारे पर हूं। यहां जो स्थिति है, जो मंदिर यहां बने हुए हैं वो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। जो बातें कल शाम तक लोग बता रहे थे, अब स्थिति ये आ गई है, करीब 4 और 5 मीटर पानी यहाँ बढ़ चुका है। यहाँ पर हमारे साथ में एक स्थानीय नागरिक भी हैं, उनसे पूछने चाहते हैं कि क्या स्थिति है। बताएंगे क्या स्थिति इस समय लग रही है आपको, कितना जलस्तर बढ़ा हुआ दिख रहा है? इस समय सब घाट बंद हैं, शमशान घाट भी बंद है। अंत्येष्टि क्रिया शमशान घाट से हटके हो रही है। कितनी दूरी पर हो रही है ये हमें जानकारी नहीं है, लेकिन भविष्य में अंत्येष्टि क्रिया कहाँ होगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। पानी दिन पर दिन बढ़ रहा है। परसों 24 घंटे में 6 फुट पानी बढ़ा था, कल जो है 12 घंटे में 8 फुट पानी बढ़ा है। आज की स्थिति जो है बढ़ती चली जा रही है। तो ये हमारे साथ में यहाँ एक स्थानीय नागरिक थे जो बता रहे थे अब मुश्किल इस बात की है कि अंतिम संस्कार जो बढ़ रहा है और तेजी से बढ़ रहा है, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनता चला जा रहा है। हिमांशु त्रिपाठी आगरा से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, आगरा की बात की जाए तो यमुना भी यहाँ पर उफान पर दिखाई दे रही है, स्थिति क्या है इस वक्त, और स्थिति को काबू में करने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है? हिमांशु, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल मिल रही है आवाज। बिल्कुल हिमांशु, स्थिति किस तरह की, क्योंकि यहाँ पर भी यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और प्रशासन अब लोगों की मदद के लिए क्या कुछ कर रहा है? जी, आगरा में यमुना के जलस्तर की स्थिति आप देखिए। यमुना में आगरा का जलस्तर 491 फीट के आसपास पहुंच चुका है, और ये जलस्तर जो है आगे बटेश्वर में जाकर के ज़्यादा नुकसान कर रहा है। क्योंकि आगरा से जब नदी आगे बढ़ती है बटेश्वर की तरफ, तो वहाँ जो है निचला इलाका पड़ता है, तो वहाँ यमुना ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। इसके अलावा चंबल में करीब 20 गांव से ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, तो वहाँ प्रशासन ने लगातार जो है निगरानी समितियाँ गठित की गई थी जो कोविड काल में, तो उन्हीं समितियों को जो है लगाया गया है इस बाढ़ आपदा के लिए।
और वहाँ लोगों को राशन भी पहुँचाया जा रहा है, साथ ही साथ कैंप बनाए गए हैं और मेडिकल टीमें भी तैनात की गई है। और चंबल नदी के पानी से लोगों को बचाने के लिए पीएससी की फ्लड यूनिट भी वहाँ तैनात की गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हिमांशु। दिनेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हरदोई के बेलग्राम इलाके में कई गांव हर